मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस के अंदर आपको है हाँ फाइल अपलोडिंग है, और जैसे ये फाइल अपलोडिंग, और मैंने आपको एक बताया था कि असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं करवाऊंगी, है ना। मेनू पे से कैटेगरी सब कैटेगरी एक छोटी सी वेबसाइट हम बनाएंगे, राइट, एडमिन पैनल की। और दूसरी बात, ये जैसे ही खत्म हो गया ना तो पीएचपी में आपका शुरू हो जाएगा जे क्वेरी वाला चैप्टर। थियरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जे क्वेरी में से थियरी में आएगा आएगा और आएगा। हाँ, आप पीएचपी में से भी आएगा, मायस्क्यूएल में भी एक क्वेश्चन आता है कि टेबल्स के बारे में बताना होता है, 6 टेबल के बारे में बताने का। थियरी भी हम सब लेक्चर के अंदर इसी तरीके से मैं पूरी थियरी भी करवा दूंगी पीएचपी की, है ना, टेंशन मत लेना आप। बराबर, तो दिवाली से पहले अप्रोक्स मेरा ऐसा है कि भाई हम लोग थियरी कंप्लीट कर देंगे पीएचपी की, चलेगा ऐसा? यस मैम। यस। चलो ठीक है, तो ये सिलेबस है पीएचपी का, राइट। इंस्टॉलिंग पीएचपी, इफ एल्स लूप्स के बारे में पूछा जाता है 7 मार्क का, राइट। एरे के बारे में पूछा जाएगा पीएचपी के, फंक्शंस पूछे सकते हैं, है ना। उसके बाद फंक्शंस नहीं पूछते, हाँ एक सेक्शन या कुकीज का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, अभी थियरी भी करते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, तो आपका दोनों प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। और आज हम देखेंगे कि भाई 3.6 से लेके 3.8 भाई हाउ टू अपलोड अ फाइल इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर भी देख लेंगे, और फाइल मुझे अगर मायस्क्यूएल के अंदर इंसर्ट करवानी है तो वो भी आज हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो थियरी के साथ साथ में लेती जा रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हाउ टू अपलोड अ फाइल और विच आर द फाइल एट्रीब्यूट्स, है ना, इन पीएचपी। तो इजी है, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। चलो, तो अपलोडिंग अ फाइल, तो मैं एक सबलाइन ओपन करती हूँ, आई एम ओपनिंग अ न्यू फाइल। ओके, चलो मैं एक फॉर्म बनाती हूँ। आर यू हियर एवरीवन बेटा? यस मैम। यस मैम। इजी है, सिंपल है, आज ही आपको याद रह जाएगा कि इमेज को अपलोड कैसे करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल इमेज डॉट पीएचपी, एग्जाम्पल ऑफ इमेज डॉट पीएचपी, और मैं लिख लेती हूँ टी के मायस्क्यूएल के अंदर। ओके, सेव, राइट। ये मैंने एक फॉर्म बनाया। अभी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सी हमने इनपुट टाइप देखे हुए हैं, अगर मैं टेक्स्ट लिखूं तो क्या आता है बेटा? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूं तो क्या आता है बेटा? टेक्स्ट बॉक्स आता है, लेकिन कैसा आता है? हाइड किए हुए कैरेक्टर, पासवर्ड हाइड किया होता है। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे सबमिट लिखूं तो बेटा क्या आता है? बटन। सबमिट बटन, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखूं तो बेटा क्या आता है? रेडियो बटन। रेडियो बटन। रेडियो बटन। बाकी के भी लोग बोल सकते हैं, हाँ, खाली दिव्या और पूजा ने ठेका नहीं लिया हुआ है आंसर बोलने का। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आंसर दे सकते हो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आपको पता है। ये मैं रिवीजन से आपको फाइल पे लेके जा रही हूँ, है ना, यहीं पे याद रह जाएगा। आज मैंने पहले ही बोला लेक्चर से पहले कि फाइल अपलोडिंग आज ही आपको याद रह जाएगा। तो बाकी के लोग भी यहाँ चैट में लिख सकते हैं, या अपना माइक्रोफोन ऑन करेंगे तो स्पीड में काम होता है। आपने बोला और मैं सुन लूंगी, है ना। चलो नेक्स्ट, रेडियो हो गया। देन अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिखती हूँ तो क्या आता है? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, वेरी गुड। लेकिन अभी मुझे ना रेडियो बटन चाहिए ना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मुझे एक ऐसा कंट्रोल चाहिए जहां से मैं मेरी फाइल को क्या कर सकूं, अपलोड कर सकूं। यस और नो? यस। तो यहाँ पे मुझे क्या, सिंपली मुझे लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, राइट। नेम उसका, इस कंट्रोल को मैं नाम दे सकती हूँ, कुछ भी नाम आपको, इमेज देना है, फाइल नेम, कुछ भी जो नाम देना है, एफ नेम, फाइल का नेम, whatever you want to give this control name। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ img, चलेगा बेटा? जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, है ना। आगे आप मैसेज भी दे सकते हो, लेबल दे सकते हो कि अपलोड या सिलेक्ट फाइल, कंट्रोल एस। इसको मैं रन करती हूँ। मैं इसका फाइल पाथ ले लेती हूँ, लोकल होस्ट मेरा रन ही किया हुआ है, राइट। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, htdocs तक में ले लेती हूँ अपना लोकल होस्ट, राइट। तो आप देख सकते हो एक ऐसा कंट्रोल आया, राइट। सिलेक्ट फाइल मैंने लिखा हुआ है, नो फाइल चूजन लिखा हुआ आया, और मैं यहाँ पे जब क्लिक करती हूँ तो देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ दी फाइल एट्रीब्यूट, राइट। मैंने HTML का एक एट्रीब्यूट यूज किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, है ना।
जो क्या फैसिलिटी देता है, ये ऐसी फैसिलिटी देता है कि एक बटन जैसा देता है और उसको जब आप क्लिक करो तो फाइल को सिलेक्ट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। फिर आप यहाँ से इमेज, पीडीएफ, वर्ड, जो टाइप की फाइल सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। यस और नो? यस मैम। यस। ओके, तो ये हो गया आपका, राइट। यहाँ से मैं निकाल दूँ तो देखो सिर्फ मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, रिफ्रेश, तो ये देखो आ गया। तो आपको ये फाइल सिलेक्ट करने का ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सिलेक्ट चूज फाइल, मोस्टली ऐसे वर्ड आता है, राइट, चूज फाइल। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल का एक एट्रीब्यूट ले सकते हो जो फैसिलिटी देता है कि फाइल को सिलेक्ट करना। अभी जब हम फाइल सिलेक्ट करते हैं, इट इज कैन बी इन बाइनरी फॉर्मेट, इन पीडीएफ है, मतलब कंप्यूटर जो है भले ही आपको इमेज दिखे लेकिन वो उसको कुछ अपने बाइनरी फॉर्म में सेव करता है ना। तो इसके लिए आपको फॉर्म के अंदर देखो, जैसे मैं मेथड तो लिखती हूँ, मैं मेथड लिख लेती हूँ, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, राइट। एक्शन भी आप लिख सकते हो, कुछ नहीं देना है तो एक्शन, ये तो रखना ही है। लेकिन जब भी अगर आपके फॉर्म के अंदर आप फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंपलसरी आपको एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करवाना है जिसका नाम है एनक्रिप्टेड टाइप, ENC टाइप। ये बताता है कि भाई इस फॉर्म से जो डेटा सर्वर पे जाएंगे रन होने के लिए, लोकल होस्ट पे जाएंगे, वो कुछ अलग टाइप के हैं, एनक्रिप्टेड टाइप के हैं। मतलब भले ही मुझे कोई इमेज ऐसी कुछ दिख रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर ये इमेज है कोई भी, लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगी तो बाइनरी फॉर्मेट में जाएगी, है ना। ये जेपीजी फाइल है लेकिन ये जब सर्वर पे जाएगी तो वो नॉट विल गो एज अ जेपीजी, इट विल लाइक सम बाइनरी फॉर्म में वो जाती है ना। चलो, तो ये हमने कहाँ से बता दिया, तो एनक्रिप्टेड टाइप से। ये क्या है, फॉर्म टैग का क्या है, ये एट्रीब्यूट है। ये आपको पता ही है एचटीएमएल में इसको क्या बोलते हैं, एचटीएमएल में इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट है, फॉर्म टैग का, है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट देखे थे फॉर्म के, यहाँ दो, कौन कौन से, फॉर्म का नेम, ये हमने देखा था कि भाई फॉर एग्जांपल F1। फिर हमने देखी थी फॉर्म की मेथड, यस हमें पता है यहाँ पोस्ट आएगी, यहाँ गेट आएगी। फिर हमने देखा था फॉर्म का एक्शन, फॉर्म को एक पेज पे से या उसी पेज पे जंप करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक और नया एट्रीब्यूट ऐड होने जा रहा है, जब भी आप फाइल पे करोगे उसका नाम है एनक्रिप्टेड टाइप। ये आपको थियोरी में भी लिखना रहेगा, है ना। चलो, एनक्रिप्टेड टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना है, तो हमेशा एनक्रिप्टेड टाइप इज इक्वल टू आपको लिखना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। कंपलसरी गोखना है तो गोख, तो आपको यही लिखना है ना। ये जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा यही सेट करना है, इसकी वैल्यू हमेशा यही सेट रहेगी कि भाई मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है फाइल के लिए। तो क्या लिखना है, एनक्रिप्टेड टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना है, बोलो। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। वेरी गुड, है ना। गोखना है तो गोख दो कि भाई जब भी फाइल पे काम करना है ना, इमेज पे, फाइल पे, तो ये एट्रीब्यूट लेना है। ये एट्रीब्यूट किसका एट्रीब्यूट है, फॉर्म टैग का। क्या लिखना है, उसकी वैल्यू क्या असाइन करनी है, उसकी वैल्यू हमेशा आपको डबल कोट्स के अंदर लिख दो, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म पे डेटा, फॉर्म डैश डेटा। यस और नो, आ गया बेटा सभी को। चलो, मैं एक और बटन ले लेती हूँ, सॉरी, कि भाई इनपुट, ये फाइल को मैं जब इस बटन पे क्लिक इवेंट पे कुछ होना चाहिए, तो मैं एक सबमिट बटन ले लेती हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, बटन का नाम में बटन का नाम में दे देती हूँ बटन, और उस पर मैं लिखवा, अभी क्या लिखा हुआ आएगा सिर्फ इतना रन करेंगे तो, सबमिट। ये बटन, मैं फाइल को सिलेक्ट करूंगा बटन पे, ये देखो, ये इस पे क्लिक करने से फाइल सबमिट नहीं होती है। ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो जरूरी नहीं वो सर्वर पे चला जाता है, वो तो सिर्फ हम लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैंने कोई फाइल को सिलेक्ट किया तो दैट डजंट मीन कि वो फाइल सर्वर पे चली गई, सिलेक्ट हो गई और सबमिट हो गई। नो, इट जस्ट सिलेक्टेड एट हियर, टेम्परेरी वो सिलेक्ट हो रही है इस फाइल एट्रीब्यूट के अंदर, है ना। चलो, तो सबमिट नाम का बटन में नीचे ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप सबमिट, नेम उसका है बटन
डन, और उसमें मैं लिख देती हूँ वैल्यू इज इक्वल टू करना है, सेव, ऐड, आप जो नाम देना चाहो दे सकते हो। ओके, मेरा कुछ एक ऐसा चीज रेडी हो गया है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी, या वो फाइल की मुझे डिटेल पता चलनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. लोरी लगती है क्या ये मैं जो बोलती हूँ? सो जाते हो क्या? No, ma'am. नो चलो चलो, ओके। हाँ, अभी अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो जैसे हमने 2-3 वेरिएबल देखे थे, कौन कौन से वेरिएबल देखे थे? अभी मैं PHP स्टार्ट करूंगी, ये खत्म हो गया हमारा HTML का काम, राइट? सॉरी, इतनी सेटिंग आपको करनी है जब भी आप फाइल पे काम करते हो कि भाई एक्शन एन्क्रिप्टेड टाइप हो गया मेरा, और मैंने एक फाइल नाम का ये ले लिया है, बाकी यूजर से आपको नाम लेना है, उसका नेम लेना है, ईमेल ले लेना है, वो सब आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनपुट टाइप करके। चलो अभी काम आता है PHP का। हमें पता है अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लेती हूँ तो मैं $_post यूज करती हूँ, या $_request यूज करते हैं, या $_get यूज करते हैं, $_get यूज करते हैं, लेकिन ये तो फाइल है, इट डजंट कोई ऐसी समझो ये कोई प्लेन टेक्स्ट नहीं है, इट इज अ फाइल। फाइल मतलब वो पूरी बाइनरी फाइल कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी चीज सेव की हुई है, इट डजंट सिंपल टेक्स्ट, है ना? तो उसके लिए एक नया वेरिएबल आ रहा है PHP के अंदर जिसका नाम है $, वेरिएबल है बट ऑब्वियस है तो वो डॉलर से ही शुरू होगा, अंडरस्कोर, इनबिल्ट जितने भी वेरिएबल होते हैं वो $_ से ही शुरू होते हैं PHP के अंदर। आप ले लो $_session, $_cookies, $_get, राइट, $server, $_ फाइल पे काम करते हो बेटा $, तो आप हाँ यहाँ से यूजर से इनपुट ना रहे हो तो वहां पे $_post ही लिखना, लेकिन आप जो यूजर फाइल ले रहा है उस फाइल को सेव करना है तो उसके लिए कंपलसरी आपको वेरिएबल लेना है $_files, बराबर? अभी तो हम सिर्फ फाइल ही ले रहे हैं यूजर से, तो इन तीनों चीजों की जरूर नहीं है, सिर्फ मैं काम कर सकती हूँ $_files के अंदर। अभी जैसे $_post है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ $_post, तो ब्रैकेट में हम ऐसे देते थे tname, यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, और यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन जब $_files बेटा आप यूज करते हो तो आपको कंपलसरी उसके 2 डायमेंशनल में वैल्यूज लेनी है। कितने डायमेंशनल में वैल्यूज लेनी है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, बराबर। $_post आपने यहाँ पे पास कर दिया tname तो वो चल जाता था, लेकिन जब भी आप फाइल पे काम करोगे तो इट टेक्स 2 थिंग, व्हाटएवर द 2 थिंग। सबसे पहला तो उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था tname, वैसे हमारे देखो यहाँ पे क्या नाम है, क्या नाम लिया है हमने, इसमें से नाम क्या है बेटा? img, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी img, बराबर है? बहुत सारे लोग हैं ना गोखते हैं, कहीं पे भी पढ़ोगे ना तो यहाँ पे फाइल ही लिखा होगा, फिर आप यहाँ पे फाइल गोख देते हो कि नहीं मैडम यहाँ पे तो फाइल ही लिखा हुआ आता है, फिर मैं यहाँ पे भले ना फाइल अपलोड, मैं यहाँ पे ये नाम दूं और यहाँ पे आप फाइल ही लिखोगे, ये गोखी है, ये फाइल हमेशा नहीं लिखना है, ये फाइल लिखना है, ये तो फाइल का ये एट्रीब्यूट, ये जो कंट्रोल है उसको हमने फाइल कंट्रोल बनाया है, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे फाइल नहीं लिखना है, इट इज द नेम ऑफ कंट्रोल, नेम ऑफ द फाइल कंट्रोल। लोग गोखते हैं यहाँ पे फाइल ही लिखते हैं और बोलते हैं मैडम फाइल सिलेक्ट नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, फैच नहीं हो रही, नहीं होगी ना, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आप कैसे $_post में tname लिखते हो, $_get में t नंबर लिखते हो, क्योंकि वो आपने उस कंट्रोल को आइडेंटिफाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे फाइल के लिए आपने क्या नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अभी मैंने क्या लिखा है, तो फाइल _upload, तो मुझे यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, मतलब क्या मैं यहाँ पे लिखूंगी तो फाइल अपलोड होगी, फाइल सिलेक्ट होगी तो फाइल _upload। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, हाँ, लोग फाइल ही लिखते रहते हैं, वो क्यों लिखते रहते हैं? हाँ, फाइल का नाम आपने फाइल दिया हुआ है यहाँ पे, तो फाइल ही लिखो, ये मैच होना चाहिए, यहाँ ये जो है वो यहाँ मैच होनी चाहिए, तो ही वो फाइल आपकी सिलेक्ट होगी, है ना? तो मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे नाम अलग दिया हुआ है img, मैं चाहती तो यहाँ पे भी फाइल लिख सकती,
क्यों कंफ्यूज आपके सामने क्यों कर लिया कंफ्यूजन खड़ा रखने का? नहीं, यहाँ पे जो मैंने नाम दिया है उसी को मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी ING। आप यहाँ पे लिखो इसका नाम ING कंट्रोल है तो भी चले, तो यहाँ पे लिखो ING कंट्रोल। यस और नो? Yes. ये कंफ्यूजन दूर करना। हाँ, आप कहीं पे भी मटेरियल पढ़ोगे, गूगल देखोगे, यूट्यूब देखोगे, वो फाइल ही लिखते हैं। हाँ, इजी है काम करने के लिए, बट ऐसा क्यों करने का, मतलब कर सकते हो, लेकिन ये कंफ्यूजन गोखने का नहीं है कि नहीं यहाँ तो मैडम फाइल ही लिखा हुआ होता है, यहाँ तो फाइल ही लिखते हैं। नो, इट्स अ नेम ऑफ योर फाइल कंट्रोल। बराबर, चलो सिंपल छोटा सा लिख लेते हैं ING। ये लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हो गया, मतलब हमेशा आपका $_ फाइल्स के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके उस कंट्रोल का नाम। फिर यहाँ पे चेंजेस आएंगे, कौन अभी मैंने जो फाइल सिलेक्ट की उस फाइल का नेम क्या है, एक ये चीज आएगी। दूसरा $_ फाइल्स ब्रैकेट के अंदर उसका नाम कंट्रोल का, वो तो कॉमन ही रहेगा। यहाँ पे वापस चेंज आएगा, उसकी साइज क्या है। जी बेटा, मैम आपकी अपना प्रेजेंट कर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं समझ में आ रहा क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। क्यों? वो आसिफ मुल्तानी ने प्रेजेंट कर दिया था यार इसका बहुत नाटक है। नाटक नहीं है तो क्या है, सबको अंदर सबके अंदर की क्यूरियोसिटी होती है। मैडम से अच्छा शायद मैं पढ़ा सकूं, ऐसा होगा। चलो सब लोग यहाँ हैं। वरुण, आर यू हियर बेटा? शुभम, यस मैम। आयुष दुबे, जोगी मानसी, सचिन, आना ही चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम में, फाइल अपलोडिंग ही पूछना चाहिए। नितेश खातिक, हाँ मानसी बेटा। ब्रिजेंद्र, ब्रिजेंद्र मिश्रा, सचिन, यस मैम, हाँ वेरी गुड। दिकेश, दिकेश आर यू हियर? यस मैम। हाँ हाँ, ओके बेटा, ओके ओके। अलीपा, वरुण, यस, हाँ फोन आ गया वरुण के मैडम आपका नाम बोल रहे हैं। अभिषेक सिंह, अभिषेक, धीरज सोमानी, मिताली, तुषार, दिशा, यस मैम। यस मैम। दिशा, मिताली, ओके बेटा, ओके। चलो गौरव उपाध्याय, सुनील अनुरागी, यस मैम। ओके बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, थियरी में भी आएगा ही, आपको यही समझाना है जो मैं अभी बता रही हूँ। थियरी में आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं बतानी है, चल जाएगा, है ना। और प्रैक्टिकल में अगर आपको ऐसा बोला कि भाई इमेज, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट 3 दिया हुआ है और उसमें इमेज आ गया तो, है ना, एक इमेज आओगे, डालोगे, फैच करके लाओगे तो 20 मार्क्स उसके ज्यादा मिल सकते हैं। आप नंबर, नेम वो सब डालोगे और एक इमेज भी डालोगे तो उसकी इम्पैक्ट ज्यादा अच्छी लगती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो $_ फाइल्स हमेशा क्या रहेगा, इसी तरीके से 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, राइट। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट और मैंने बना दिए, और मैं बना देती हूँ $_ फाइल्स इस तरीके से। अभी क्या क्या इसके अंदर आता है, तो पहले कौन सी फाइल आपने सिलेक्ट की है तो उसका क्या आएगा, नेम, उस फाइल की क्या है, साइज क्या है, राइट। देन इमेज, उस फाइल का टेम्परेरी पाथ, और क्या क्या है देख लेते हैं। मटेरियल कहाँ गया? ओके यस, देखो क्या क्या आता है। तो पहले फाइल, ये देखो फाइल वहां नाम दिया है ना, इसलिए यहाँ पे फाइल है। हाँ, नेम, टाइप, साइज, टेम्परेरी नेम, है ना, इतनी चीजें आएगी। चलो तो हमने नेम, साइज, देन कौन सी फाइल टाइप की, टाइप, वेरी गुड। और यहाँ पे हम लेंगे यस IMG, और यहाँ पे आपको देना है टेम्परेरी नेम, TMP_name। इतने एट्रीब्यूट $_ फाइल्स के अंदर, इतने वेरिएबल के अंदर आप चीजें लगा सकते हो। चलो ये तो हो गया। अभी
इसको मैं प्रिंट करवा दूं, फॉर एग्जाम्पल इको नेम ऑफ योर फाइल डॉट, और इन सबको मैं सिर्फ ले रही हूँ, प्रिंट नहीं करवा रही हूँ। हाँ, ये सब अभी मैं प्रिंट नहीं करवा रही, ये देखो धीरे धीरे इसके बारे में समझेंगे। चलो, तो ये मैंने क्या किया, नेम ऑफ योर फाइल इज $_ इमेज का नेम। ओके, कंट्रोल एस। ये कब डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं बटन की क्लिक इवेंट पे लिख देती हूँ। तो इफ इज सेट $_ बटन का नाम, इट्स बटन, है ना। पीएचपी के अंदर एक ही लाइन हो ना, तो आप कर्ली ब्रैकेट नहीं करो तो भी चलता है। चलो, बटन का नाम बराबर है, यस, कंट्रोल एस, रन करते हैं। चूज फाइल, BSC इमेज है, मैं एक इमेज ले लेती हूँ, ओपन, अपलोड, नेम ऑफ योर फाइल इज bsc.png, पूरा उसका फाइल का नाम आएगा। चूज फाइल, फॉर एग्जाम्पल BCA सेकंड ईयर, कुछ ऐसा कुछ है, ओपनिंग दिस, अपलोड, BCA सेकंड ईयर 2018 proposed one.pdf, मैंने एक PDF फाइल को सिलेक्ट किया। तो आप कौन सी फाइल सिलेक्ट कर रहे हो, उसी फाइल का फर्स्ट ईयर BCA नाम आ रहा है। हाँ, अपलोड, तो देखो फर्स्ट ईयर BCA.pdf, पूरे उसके एक्सटेंशन के साथ उस फाइल का नाम आएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ सिंपली फाइल का नाम है, डैशबोर्ड, है ना। ओपन, तो देखो, देन अपलोड, तो dashboard.xls, है ना। तो एक एट्रीब्यूट हमने देखा, कौन सा एट्रीब्यूट देखा बेटा, $_ ये तो उसका नाम है, और उस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, फाइल नेम, नेम, ओनली नेम, है ना, ओनली नेम। तो इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल। चलो, दूसरा मैं ले लेती हूँ, कौन सी फाइल का टाइप क्या है, तो वापस मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फटाफट, ताकि मैं डेटाबेस भी आपको आज दिखा दूँ। Ctrl+V, देन टाइप ऑफ योर फाइल, और नीचे की लाइन पे मैं दे देती हूँ BR। टाइप ऑफ योर फाइल इज $_ ये नाम उसका, और टाइप जो आपको करना है वही, नेम, टाइप, साइज, राइट, कंट्रोल एस। चलो, रन करते हैं इसी पेज को, रीलोड, चूज द फाइल, PDF फॉर एग्जांपल, कोई भी फाइल मैंने सिलेक्ट किया है, अपलोड, फर्स्ट ईयर BCA नेम, और टाइप ऑफ योर फाइल इज, वो कोई एप्लीकेशन है, PDF, वर्ड, ये सब क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, और उसकी टाइप क्या है, PDF है। अगेन आई एम चूजिंग सम अनदर फाइल, फॉर एग्जांपल ये सर का मेरे पास फोटो है, मुझे नहीं पता है कौन सा फॉर्मेट है, क्या है, अपलोडिंग, तो ये एक इमेज है, इमेज में से भी उसकी टाइप कौन सी है, PNG। फॉर एग्जांपल मैं कोई और फाइल सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई फोटो है मेरे पास, देन अपलोड, pic.jpg, और वो इमेज है, और उसका फॉर्मेट है JPEG। यू कैन सी ओवर हियर द विच टाइप आप कौन से टाइप की फाइल सिलेक्ट करो, ये यहाँ से पता चल सकता है। ये कहाँ पे यूज होगा, अगर आप यूजर से उसका पासपोर्ट फोटो अपलोड करवा रहे हो, और यूजर ने, आपने यहाँ पे ऐसा रखा है कि चूज योर पासपोर्ट फोटो, यूजर आया, यूजर ने क्लिक किया, PDF को सिलेक्ट किया, ओपन किया, अपलोड किया, चले ऐसा, नहीं चले ना। हमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि पासपोर्ट फोटो वो JPG हो, PNG हो, JPEG हो, चलेगा, है ना। तब ये टाइप का वहां पे आप इफ कंडीशन के अंदर उसके सारे वो, ये टाइप इक्वल टू JPEG है तो ही वो अपलोड हो, नहीं तो एक एरर आ जानी चाहिए कि $_ फाइल इमेज एरर, है ना। चलो, तो ये हो गया टाइप। तीसरा एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं फटाफट, Ctrl+V, then we'll see size of your file, right, $_ files, IMG जो नाम है, और टाइप की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे साइज। यस और नो, yes, ओके, आई एम चूजिंग द फाइल, ओके, फॉर एग्जांपल सर का फोटो ले लेते हैं, इमेज, ओपन, अपलोड, ओके, दिस इज इमेज, PNG है, टाइप है, और साइज देखो, साइज किस में देगा, बाइट्स में देगा, किस में देगा, बाइट्स में, राइट। आपको, मुझे अगर 1024 यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे उसको बाइट में, मतलब
कैसे बोलते हैं, जीबी एमबी में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइज को उसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, डॉलर एस इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, राइट। ये मैंने एक ले लिया, इसके अंदर डॉलर एस के अंदर, और साइज है मेरी डॉलर एस डिवाइडेड बाय 1020, आता है कि नहीं आता है, इट्स 106, राइट। आप इस पे राउंड वो सब भी लगा सकते हो, पर इतना भी आज नहीं देखेंगे, चलेगा। समझ में आया ये क्या करेगा? यस आपकी जो साइज है उसको 1024 से 1024 बराबर बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, तो ये कन्वर्ट कर रहा है KB के अंदर। ओके, तो ये जो साइज आई डॉट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KB, कंट्रोल एस F5, so देख डॉलर एस इज योर साइज डिवाइडेड बाय 1024, देन उसके बाजू में KB, एक्सपेक्टिंग सेमी कॉलन और कॉमा, यूजिंग द फाइल, ये मैंने ओपन की, अपलोडिंग, सो ये 4.this KB की है, अप्रोक्स 4 KB की है, 4 किलोबाइट। यस और नो? Yes. ओके, चलो मेन आज है ना, मेरा फोकस वो था कि आपको फाइल अपलोडिंग और फाइल को डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं ना, मेन मुझे वो सिखाना था आपको। चलो अभी हम लोग ने इतनी सारी फाइल सिलेक्ट की, कभी मैंने BSc का लोगो सिलेक्ट किया, कभी मैंने सर का फोटो लिया, मेरा फोटो लिया, PDF लिया, ये जाता कहाँ होगा, है ना। तो ये क्या होता है, जब भी आप फाइल को सिलेक्ट करते हो वो कोई टेम्परेरी जगह पे स्टोर होता है ना। वो कहाँ स्टोर होता है, तो देखो इसी को मैं वापस ले लेती हूँ, मुझे टेम्परेरी भी अगर देखना है सेम चीज, सेम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल V, योर फाइल अपलोडेड टेम्पररी एट, कहाँ पे तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, इसके अंदर भी डॉलर अंडरस्कोर फाइल इमेज, और यहाँ पे आपको लिखना है TMP अंडरस्कोर नेम, टेम्परेरी नाम। कहाँ जा रही है ये सारी फाइल्स अपलोड हो के, तो देखो चूज फाइल, फॉर एग्जांपल BSc का मैंने लोगो लिया, किया अपलोड, तो देखो योर फाइल अपलोडेड टेम्परेरी कहाँ पे जा रही है, तो C ड्राइव पे XAMPP, मतलब इस सर्वर पे तो जा रही है, लेकिन कहाँ पे जा रही है, कोई TMP नाम का फोल्डर बन रहा है। चलो देखें बराबर, तो C पे XAMPP के अंदर, TMP के अंदर बराबर क्या नाम है, PHP। अभी देखो यहाँ नाम अलग आएगा और यहाँ पे नाम अलग आएगा, मतलब आ रही है यहाँ पे कुछ टेम्परेरी, यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ से टेम्परेरी की जगह से मुझे कहाँ लेके जाना है, हमारे फोल्डर के अंदर अपलोड करना है सर्वर पे। तो XAMPP के अंदर ये फाइल मेरी कहाँ पे है, एग्जाम्पल image.php, तो htdocs के अंदर, ty20 के अंदर, MySQL के अंदर, कहाँ पे, हाँ ये रहा एग्जाम images.php, राइट। तो इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना देती हूँ, से फॉर एग्जांपल न्यू और फोल्डर, जिसमें मैं लिख लेती हूँ फोटोज या इमेजेस, तो ऑलरेडी फोल्डर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोटो, चलेगा? यस मैम। Yes. मतलब मैं जो भी फाइल सिलेक्ट करूं वो मेरे XAMPP, ये मेरा सर्वर है, सर्वर के फोटो नाम के फोल्डर में आना चाहिए। अभी ये फोल्डर खाली है, तो कैसे करेंगे बराबर। तो जब भी आप फाइल पे काम करोगे तो ये तो सिर्फ फाइल का सिलेक्शन हो रहा है, इस फाइल को आपको एक फंक्शन ऐड आएगा, फंक्शन का नाम है move_uploaded_file,
आपने जो फाइल को देखना, ये फंक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो, आपने जो फाइल को अपलोड किया है उसको मुझे क्या करना है, मूव करना है। पीछे से इस फंक्शन को पढ़ो, मैंने जो फाइल को अपलोड कर दिया है, जो टेम्परेरी पे जगह पे गई है, उसको मुझे क्या करना है, मूव करना है। टेम्परेरी फोल्डर में से मुझे मेरे फोल्डर में लेके जाना है। चलो, तो फाइल नेम मतलब अभी कहाँ पे है, टेम्परेरी, राइट। टेम्परेरी वाला कहाँ पे है, पूरा उसका पाथ अगर मुझे जानना तो ये रहा, है ना। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल $t इज इक्वल टू ये पूरा कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, $_files image temporary name, राइट। ये क्यों कर देने का एक छोटे से वेरिएबल में, नहीं तो फिर पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ $t। देखो, कोई भी चीज को मुझे मूव करना हो, मुझे ये यहाँ पे टेबल पे एक चीज पड़ी है, इसको इस टेबल में से मुझे उस टेबल पे लेके जाना है। कोई भी चीज को अगर आपको मूव करना है तो दो उसका एड्रेस जरूरी होता है। एक वो कहाँ पे है, दूसरा कहाँ उसको लेके जाना है। यस और नो? Yes. यस मैम। हाँ, अभी कहाँ पे है, तो अभी टेम्परेरी जगह पे है। टेम्परेरी कहाँ से मिलेगा, $_file image temporary name, उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। ओल्ड जगह से मुझे उसको न्यू जगह पे लेके जाना है, तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ओल्ड जगह, टेम्परेरी नाम, कॉमा न्यू नेम। न्यू नेम मतलब क्या आएगा कि मैंने जो अभी फोल्डर बनाया। चलो, अभी आप कभी भी कोई भी चीज को देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, इमेजेस, ये इसको मैं राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखती हूँ। हमें पता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज, लोकेशन है ना, लोकेशन कभी भी कैसा आता है, तो ट्री स्ट्रक्चर में आता है, फाइल ट्री स्ट्रक्चर। मतलब ये जो इमेज है मेरी, ये इमेज मेरी है सी ड्राइव पे, यूजर्स के अंदर, के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, है ना। मैंने आपको बताया कि एक टेबल पे से दूसरे टेबल पे लेके जाना है, तो वो टेबल का मुझे एड्रेस बताना पड़ेगा ना, कि बेटी पोदार बीसीए कॉलेज के अंदर आप जाना, वहां से लैब में जाना, लैब में जाके सर्वर रूम में जाना, वहां पे एक टेबल पड़ा हुआ है, वहां पे ये चीज रख देना, है ना। तो इसको बोला जाता है पाथ। अभी हमारा पाथ क्या बनेगा, तो देखो जी बेटा, हमारा पाथ क्या बनेगा, देखो सी ड्राइव पे, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, ty20 के अंदर फोटो नाम का फोल्डर। यस और नो? Yes. यहाँ पे मुझे ये प्रोग्राम चाहिए। अभी हमारी जो फाइल है, देखो ये पूरा पाथ कब लिखते हैं, जब अगर हमारी पीएचपी की फाइल कहीं और जगह पे है और हम फाइल को कहीं और जगह करने जा रहे हैं, तो पूरा पाथ लिखो। लेकिन आज मेरी ये जो फाइल है, जिस फाइल पे हम ये काम कर रहे हैं, ये .php, वो मेरी इसी फोल्डर के अंदर है। मतलब मैं सर्वर रूम में हूँ, मेरे पास दो टेबल है, एक ये टेबल है और एक बाजू का टेबल है। तो मुझे ये चीज यहाँ से यहाँ पास करनी है, तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगी, टेबल 1 टू टेबल 2। यस और नो? यस। Yes. लेकिन ये जो मेरी चीज है वो मेरे स्टाफ रूम में है, बीसीए स्टाफ रूम में, वहां से मुझे लैब में लाना है, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा उस इंसान को, जिग्नेश भाई को, कि जिग्नेश भाई लैब में जजो, लैब में પછી સર્વર રૂમ માં જજો, ને સર્વર રૂમ માં જે ટેબલ છે ને, ટેબલ નંબર 2 એના ઉપર મૂકી આવો। नहीं तो क्या होगा, मैं यही हूँ, मतलब मेरी जो चीज है वो भी सर्वर रूम में ही है। मैं जिग्नेश भाई को बुला के सिर्फ क्या बोलूंगी, जिग्नेश भाई आओ કે અહીંયા મૂકો ની, जिग्नेश भाई आओ કે ટેબલ 2 પર મૂકી દે, પતી ગઈ વાત। હું શું કરવા એને એમ કેમ કે તમે લેબમાં જાઓ, સર્વર રૂમમાં જાઓ, ઓલરેડી એ વસ્તુ ત્યાં જ છે, टेम्परेरी, बराबर, टेम्परेरी वस्तु पर यहाँ जाएगी फाइल्स। तो हम यहाँ पे सीध देंगे, हमें जो पाथ देना है वो ऐसे देना है, हमारे फोल्डर का नाम है फोटो, ये मैंने बनाया पाथ। देखो आगे मैं पाथ अगर लिखना चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ कि सी के अंदर, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर, ty20 के अंदर फोटो, ये आपका पूरा पाथ, आपके जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन, आपको जहाँ पे फाइल को लेके जाना है। लेकिन मेरी फाइल भी यही है ऑलरेडी, तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। आई ओनली राइट डबल कोट्स के अंदर किस फोल्डर में मुझे फाइल को लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको ये ब्लैंक फोल्डर बनाने का, तो ये फाइल अपलोड होगी।
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फोटोज वन, ऐसा नाम कोई फोल्डर ही नहीं है, तो फाइल कहीं मैं बोलूं टेबल 2 पे ये चीज मूकी दे जो जिग्नेश भाई, पर टेबल 2 होगा ही नहीं, तो वो बेचारा कहाँ फाइल वो चीज को कहाँ रखेगा, तो वो फोल्डर पहले बना देने का है ना, जैसे मैंने अभी बनाया। चलो फोटो, उसके अंदर डॉट, मतलब जो फाइल मैंने सिलेक्ट की हुई है, जो फाइल मैंने सिलेक्ट की हुई है उसका देखो यहाँ पे नाम प्रिंट हो रहा है, ये रहा bsc.png, बराबर। तो उस फाइल को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ से, इसको भी एक वेरिएबल में ले लेती हूँ, ये वाला, अभी सब प्रिंट नहीं करवाते हैं, सब निकाल देते हैं, दैट इज डॉलर नेम ऑफ द फाइल, डॉलर नेम, राइट। तो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल टेम्परेरी फोटो कॉन्कनेक्ट करना है, कॉन्कनेक्ट करके मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगी डॉलर नेम। आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे लिखो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स img and name, yes or no? yes। आपको कोई फाइल अपलोडिंग के लिए मैं सब डिलीट कर देती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, 3 लाइन में आपका फाइल अपलोडिंग होगा, ये देखो 3 लाइन, 3 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, दो भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, एक फंक्शन से आप पूरी फाइल को अपलोड कर सकते हो। चलो देखते हैं, कंट्रोल एस, अभी देखना। सो इसको मैं रीलोड कर रही हूँ यूजिंग द फाइल। अभी मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे से मैंने एक फाइल को सिलेक्ट किया, इमेज को मैं अभी करती हूँ, मैं उसको ओपन करती हूँ, बटन की क्लिक इवेंट पे मैसेज देना रहेगा कि फाइल को अपलोड हो गया है, इस तरीके से। चलो देखते हैं, फोटो नाम का फोल्डर रिफ्रेश करो, टीवाई के अंदर, ओहो फोटो टीवाई के अंदर, एक मिनट। मैम प्रोग्राम MySQL में सेव है। अच्छा, प्रोग्राम कहाँ पे, MySQL के अंदर है। हाँ, और आपने TY20 के बाद मैं वही देखने गई। अच्छा, तो TY 2020 के अंदर फोल्डर है, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं TY 2020, देखिए आता है कि नहीं आता है, कंट्रोल एक्स, इसलिए यहाँ पे वार्निंग आई। चलो सॉरी, अगेन आई एम सिलेक्टिंग सम अनदर फाइल, इस सर का फोटो ले लेते हैं, ओपन अपलोड, मूव अनेबल टू मूव बिकॉज इन, नहीं आएगा, पूरा पाथ देना पड़ेगा मैम। पूरा पाथ देना पड़ेगा, या दो चीज, या इसको मैं कंट्रोल एक्स, मैं फोल्डर को MySQL के अंदर ले लेती हूँ, है ना बेटा। हाँ चलेगा मैम। अभी वो काम करेगा, चलो गुड। तो यहाँ से मैं फोटो, नहीं तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। चलो रन करके देखते हैं, अभी वार्निंग आती है नहीं आती है। आई एम चूजिंग द फाइल फ्रॉम माय डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे BSc है, आई एम ओपनिंग दिस एंड अपलोडिंग। तो विल लेट टू चेक ओवर हियर, MySQL के अंदर फोटो के अंदर BSc आ गया, राइट। तो ये हमारा सर्वर पे चला गया, XAMPP htdocs TY20 MySQL फोल्डर के अंदर फोटो नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप पे BSc है, ये रहा, यहाँ से लेके मैंने सर्वर पे फाइल को अपलोड किया। ओके, आप मैसेज दे सकते हो कि भाई इको टिप, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलने जा रहे थे, अलर्ट फाइल uploaded and then script, okay। Sure, using the file, any file I can choose, first year, desktop पे से open upload file uploaded, okay। let to check over here, photos के अंदर आ गई, yes or no everyone। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप देख सकते हो फाइल अपलोडिंग इतना इजी है ना। चलो मैं ये भी निकाल, ये सिंप्लिसिटी के लिए है, मैं इसको भी निकाल देती हूँ डिलीट, मैं टेम्परेरी को भी निकाल देती हूँ डिलीट, एक लाइन के अंदर फाइल अपलोड हो जाएगी। कैसे, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, $t की जगह मैं अब लिखूंगी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ब्रैकेट में img, ओके, और क्या था उसका tmp अंडरस्कोर नेम।
राइट, डॉलर अंडरस्कोर, इस पे से मुझे फाइल को अपलोड करना है यहाँ पे, ओके, एंड फाइल अपलोडेड। एक लाइन के अंदर आपकी पूरी फाइल अपलोड हो सकती है। लेट टू चेक, कंट्रोल एस, so choose another file, say for example pictures या D drive, चलो मेरी फोटो ले लेते हैं, so I'm opening it, जो पिक्चर्स में है अपलोड, फाइल अपलोडेड, whether we can check over here, so it's come over here, so ये होता है फाइल अपलोडिंग इन PHP। इजी है सभी के लिए, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No. No, ma'am. जब भी बेटा आप फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करते हो, है ना, कंट्रोल पे से सिलेक्ट करते हो तो वो खाली फाइल का सिलेक्शन देता है, बस इतना याद रखना है। अब उस फाइल के सिलेक्शन को हमें क्या करना है, मूव करना है। तो हमेशा जब भी आप फाइल पे काम करोगे आपको मूव करना पड़ेगा फाइल को, तो उसके लिए क्या फंक्शन है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, कहाँ से फाइल को उठाना है, कहाँ रखना है, फ्रॉम टू, है ना। तो फ्रॉम हमेशा टेम्परेरी वाला जो है, टेम्परेरी पोजीशन जो उसकी है वही आएगा, जिसका नाम है tmp अंडरस्कोर नेम, और टू आपका जो नाम है, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि फाइल मेरी कहीं और है, फोल्डर कहीं और है ना। तो इतना ट्राई करो जब भी आप अपना पेज बनाते हो फाइल अपलोडिंग का, जिस फोल्डर में आपका .php फाइल है उसी फोल्डर में एक नया फोल्डर बना के रख दो, तो क्या है, पूरा पाथ देना नहीं पड़ेगा, है ना। और हमें पता है कि स्लैश ये आता है जब भी, मैंने आपको एक दिखाया अभी प्रॉपर्टीज में जाके, आप किसी भी प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हो कि फाइल का नाम यार कैसे देते हैं, राइट। तो उसमें ये स्लैश यूज होता है, बैकस्लैश, है ना। तो यहाँ पे भी आपको कौन सा देना है, इट इज यहाँ पे आपको ये स्लैश देना है, ओके। और उसका इमेज का नाम, मतलब अभी जो बना ना वो बेटा ऐसा बना, जब आपकी फाइल अपलोड हुई वो ऐसी हुई, सी पे, जेम के अंदर, htdocs के अंदर, MySQL के अंदर, फोटो, और उसके अंदर जिस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया है, देखो फॉर एग्जांपल उस फाइल का नाम है bsc.png, तो ये आपकी पूरी बनी फाइल, ये फाइल हमारी बनी, पाथ दिया, है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा ना, तो इंसर्ट करना एकदम इजी है। इंसर्ट में क्या लॉजिक लगाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इस पाथ को हम इसमें डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और मुझे मुझे उस इमेज को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमें पता है क्या देते हैं हम लोग, इमेज। PHP में तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप इमेज को प्रिंट करवा सको, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, HTML का। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू, अभी जो मैंने पूरा, सॉरी मैंने खोटा डिलीट कर दिया, है ना, Ctrl+Z, ये पाथ आ गया। अभी मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इमेज सोर्स इज इक्वल टू ये पूरा पाथ, अब, और ये आ गया इको, ये आपकी अपलोड की हुई फाइल को प्रिंट करेगा डेटाबेस में से। चलो देखिए यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यहाँ से फोल्डर में से आ सकता है बेटा, पाथ सिंगल कोटेशन में आएगा। वो सब आएगा, पर आएगा फोल्डर में से, मैं वो बोल रही हूँ। चलो इको, फाइल को प्रिंट करने के लिए डेटाबेस में इसमें क्या यूज होगा, तो कि भाई इमेज, इसको मैं पूरा डबल कोट्स में लिख लेती हूँ, दैट इज इमेज सोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, राइट। वो पाथ मुझे देना पड़ेगा फोटोस, देखें आता है कि नहीं आता है। फोटो में से इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेती हूँ, $URL, इमेज URL, img अंडरस्कोर URL इज इक्वल, यहाँ इमेज पाथ इज इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक, Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन इसमें भी ओके, कनेक्ट नहीं आएगा, ओके। फोटो के अंदर लेट मी ट्राई, हाँ चेक कर लेती हूँ मैं, देन आई विल प्रिंट इको डॉलर इमेज का
पाथ। पर एक को आएगा ना तो हैश। चलो देखते हैं। हाँ, यही हो ना सब लोग? Yes, ma'am. अनएक्सपेक्टेड डबल कोट्स। ओके, ये डबल कोट्स कहाँ पे है? इमेज पाथ काम करते हैं। डॉलर नेम इज इक्वल टू, इसको मैं ले लेती हूँ डॉलर नेम के अंदर कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ, दैट इज फोटोस डॉट डॉलर नेम। चलो अभी काम करेगा शायद। ओके, सो रिफ्रेश। यस, यूजिंग द फाइल फॉर एग्जांपल टेम्पलेट मेन अपलोड। यस, आ रहा है, मतलब ये प्रिंट करेगा। चलो अभी इमेज को प्रिंट करवाते हैं। तो इको डबल कोट्स के अंदर इमेज का मुझे सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स इज इक्वल टू, मेरे पास पाथ आ गया है कौन सा, तो कि भाई डॉलर इमेज अंडरस्कोर पाथ, राइट। इमेज का मुझे पाथ आ गया है, बहुत बड़ी आएगी पहले, फिर उसको हाँ ठीक है, इमेज सोर्स कंप्लीट। ठीक है, हाँ सोर्स। using the file template, oh yes it is displaying। चलो अभी बहुत बड़ी आ रही है तो मैं इसको दे देती हूँ हाइट इज इक्वल टू 100 एंड विड्थ इज इक्वल टू 100, कंट्रोल एस। बराबर, फोल्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहीं से ही पता चल सकता है जो फाइल मैं सिलेक्ट करूँ वो अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। आई एम अपलोडिंग, यू कैन गेट ओवर हियर। बराबर, अभी मुझे सब कुछ काम बराबर चल रहा है तो मुझे इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस F5। तो आई एम चूजिंग द फाइल, राइट। डेस्कटॉप पे से सर का फोटो लें, इमेज ओपन अपलोड, सो इट्स अपलोडेड। चूज फाइल, है ना। देन इस तरीके से यू कैन से डाउनलोड्स में कोई है नहीं है। ओके, सो ये लोगो में ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल ओपन। ओके, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. एकदम easy है। चलो क्या किया समझ लेते हैं। देखो मूव करना आपको आ गया फोल्डर के अंदर। अभी देखो वो बाबा साहब का भी आ गया होगा, आ गया। ये देखो लोगो टेम्पलेट आ रहा है सब बेटा, मूव करना सबको आ गया, यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes. और आप है ना अभी मुझे खुद बताओ कि मैडम वहाँ डेटाबेस में ऐसे इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से फेच करके लाएंगे। चलो मूव हो गया। मूव में 2 आर्ग्यूमेंट लेना है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। फ्रॉम विल ऑलवेज एज योर टेम्परेरी एंड टू इज योर फोल्डर नेम। टेम्परेरी तक तो सबको क्लियर है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का यूज करना है, कॉमा डबल कोट्स के अंदर आपको ये पूरा दे दो कि भाई फोल्डर का नाम क्या है। कॉन्कनेक्ट करो इसको, डॉलर फाइल्स इमेज का नाम, कौन सी फाइल आपने सिलेक्ट की है उसका नाम, है ना। चलो तो एक छोटा सा वेरिएबल ले लो ताकि आप ये इमेज सोर्स में इमेज में क्या है कि प्रॉब्लम ना हो। तो जो फाइल आपने सिलेक्ट की है उसका मैं नेम ले लेती हूँ, है ना, एक वेरिएबल के अंदर। अभी जो फाइल मेरी अपलोड हो रही है मुझे उसका पाथ जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखो मुझे इनका पाथ जरूरी है तो मैं प्रॉपर्टीज में जाके देख सकती हूँ। तो देखो सी पे, एग्जाम पे, एटीडॉक्स पे, TY 2020 के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर फोटो नाम का फोल्डर के अंदर ये है, राइट। और जिसका नाम है image.png। यस और नो? यस, ये फाइल तो मेरी फोटो तक है ना। तो एक मैं इसी पाथ को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देती हूँ कि भाई क्या पाथ है, तो पाथ ये है। पाथ हमेशा कहाँ से मिलेगा, आपने जिस पे फाइल अपलोडिंग में आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा ना वही आपका पाथ बन जाएगा, है ना। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या करो, इन 2 वेरिएबल को पहले ही ले लो यहाँ पे तो भी चलेगा। चलो तो फोटो के अंदर डॉलर नेम क्या है, जिस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जैसे ही मैं फाइल सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। एक, फाइल फोल्डर के अंदर सेव हो रही है, दूसरा वो फाइल प्रिंट हो रही है।
प्रिंट फाइल डिस्प्ले हो रही है। फाइल डिस्प्ले करने के लिए पीएचपी के अंदर कोई फीचर्स नहीं है। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। इमेज टैग के अंदर आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा सोर्स। ये इमेज मुझे डिस्प्ले करनी है, कौन सी इमेज मुझे डिस्प्ले करनी है, उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है भाई फोटो नाम के फोल्डर के अंदर जो फाइल मैंने सिलेक्ट की है उसका नाम, वो एक वेरिएबल मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सोर्स क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है सी के अंदर, एक्सेम के अंदर, फोटो के अंदर, बराबर, जो मैंने फाइल सिलेक्ट की है वो है ना, इसलिए मैंने आपको डिस्प्ले करवाया ये फाइल नेम। आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हो, इको यू सिलेक्टेड फाइल नेम, बराबर, डॉट डॉलर नेम, राइट। जिस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पे पाथ आ गया। हाइट आपको जितनी डिस्प्ले करवानी है 200 बाय 200 तो स्क्वायर में प्रिंट होगी, है ना, जैसे आपको प्रिंट करवानी है। तो देखो सिलेक्टिंग यूजिंग द फाइल, स्टैटिक है ये, डायनेमिक नहीं है। हाँ, आपको लगेगा मैडम फोल्डर में जो गया उस वो आना चाहिए ना, तो ये अभी हम दो एक साथ कर रहे हैं। कुछ ये वॉलपेपर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस wallpaper.jpg, सो आई एम अपलोड। ओके, तो यू सिलेक्टेड अ फाइल wallpaper.jpg, है ना, तो ये क्या करेगा? सी ड्राइव पे, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर, ty20 के अंदर फोटो नाम के फोल्डर में जाएगा और जिसका नाम wallpaper.jpg है उसको लिंक देके इमेज सोर्स, उसको लिंक देके वो क्या करवा रहा है? डिस्प्ले करवा रहा है ना। फिर हमें यहाँ पे उस इमेज की क्या मिल रही है? डिस्प्ले। स्क्वायर जैसा दिख रहा है 200 बाय 200, है ना, और आपको लगता है मैडम ये तो बहुत बड़ी इमेज हो जाती है, तो 20 बाय 20, कंट्रोल एस, ओके, तो 20 बाय 20। और ये मैंने जो फाइल सेलेक्ट की है वो, उसका सिर्फ आपको क्या देना है? पाथ। पाथ देना है मतलब आप जिस फोल्डर में उसको मूव कर रहे हो उसका नाम। कैसे नाम? तो भाई उसी फाइल है तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। और ये स्लैश, स्लैश मतलब अभी इसके पीछे क्या लग रहा है? wallpaper.jpg, ये पाथ बन रहा है हमारा, इतना। यस और नो? यस मैम। समझ में आया कुछ के सब ऊपर से गया? आया। आया समझ। चलो, डेटाबेस में इंसर्ट आज सीखना है कि कल? आज मैम, आज। कल नहीं, कल मुझे सबको पूछना है तो एवरीवन कल मैम। कल, बस ठीक है। देखो, आप ये आज प्रैक्टिस करना घर पे, है ना, बहुत जरूरी है। कोई एक्सक्यूज मी, डेटाबेस में इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको आ गया ना? अभी मैं ऐसा लिखूं कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, बराबर, और मुझे वहां पे इमेज नाम का मुझे क्या करना है? कॉलम लेना है ना, और उस कॉलम की डेटा टाइप मुझे लेनी है वेरकेर। क्यों? क्योंकि मुझे फाइल के पाथ पे ही काम करना है, राइट। तो फाइल के पाथ पे ही काम करना है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करके उस पाथ को स्टोर कर देंगे। हमारे पास पाथ रेडी है, ये देखो। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगी इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, $img_path, हो गया, img_path। ये पाथ डेटाबेस में स्टोर होगा, उसको प्रिंट कराएंगे। हाँ, ये तो डेटाबेस में गया। डेटाबेस में से लाने के लिए कौन सी क्वेरी लगाऊंगी मैं? सिलेक्ट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, आपको पता ही है। फिर तो सिलेक्ट की पूरी जो विधि करते हैं हम लोग, व्हाइल लूप लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और व्हाइल लूप के अंदर मैं इमेज का सोर्स दे दूंगी जो आएगा डेटाबेस में से। इमेज सोर्स में लिख दूंगी यहाँ पे $रो ऑफ 0, है ना, एकदम इजी है, हो जाएगा ये भी, है ना, टेंशन मत लो। अभी इतना सोचो कि भाई फाइल को सिलेक्ट कैसे करते हैं पीएचपी के अंदर और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, बस इतना प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए अच्छा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, कोई उतावल नहीं है हमें। तो आई एम टेकिंग 50 बाय 50, है ना, कंट्रोल एस, देखूं रन हो रहा है बराबर, तो आपको यही फाइल मैं आज अपलोड कर दूं गूगल क्लासरूम पे। यूजिंग द फाइल, I don't know what's this W1. Okay, I'm taking social मीडिया, सारे सोशल मीडिया के लोगो आ गए, है ना।
सो बाय दिस वे यू कैन अपलोड अ फाइल एंड डिस्प्ले दैट फाइल, है ना। कल उठ के जब मैंने एक प्रोडक्ट का आपको वो दिया है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और बाजू में प्रोडक्ट की इमेज डिस्प्ले होगी इस तरीके से, है ना। और ये इमेज देखो लल्लू बनाने के धंधे हैं, ये कोई डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है, ये एक फोल्डर में ही स्टोर हो रहा है। और ये फोल्डर को हम अपलोड करते हैं कब, वेबसाइट जब आप होस्टिंग करते हो ना, तो मैंने ये अपलोड कर दिया तो मुझे ये फोल्डर को भी अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा इमेज वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं पीएचपी के अंदर एक फोल्डर में फाइल को मूव कर रहे हैं और इमेज को सोर्स देके उसी फाइल को प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। आपके मगज में ऐसा होगा कि मैडम डेटाबेस में पूरी इमेज जानी चाहिए थी ना, ये सारी इमेज तो ये बनाने के धंधे हैं, बराबर। कोई डेटाबेस में यहाँ पे इमेज नहीं आएगी कि प्रोडक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे मुझे बाजू में यहाँ पे इमेज आ जाए, यहाँ पे ऐसा कोई इमेज नहीं आता है, यहाँ पे उसका पाथ आता है, उस पाथ को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना हो, एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, मैं हम यहीं से ही कर सकते हैं, है ना। तो यही लॉजिक है इमेज का। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये चीज आपको आ गई तो दुनिया की कोई भी फाइल पे अपलोड करना, सी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो अभी मैंने ये फाइल अपलोड की तो किसी की कितनी साइज आ रही है, कोई 4 KB में है, कोई 10 KB में, देखो इसको बोला जाता है फाइल वैलिडेशन। क्या बोला जाएगा? फाइल अपलोड वैलिडेशन। कौन कौन से वैलिडेशन आएंगे पता है? एक तो साइज के, Size, type. साइज, वेरी गुड। दूसरा आ सकता है टाइप, वेरी गुड। साइज, जो भी आप फोटो अपलोड करो वो 20 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी आप फाइल अपलोड करो वो 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपने कितनी वेबसाइट पर ऐसा देखा होगा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो बराबर। हम जब टाइप, फीस टाइप जो है वो इमेज की होनी चाहिए। टाइप जो है या तो वो पीडीएफ ही होना चाहिए, मैं आपसे मटेरियल मंगाऊं तो वो इमेज में नहीं, मुझे पीडीएफ में चाहिए। तो ये आपके आपके हो गए वैलिडेशन, है ना। मैंने आप सबको मटेरियल दिया हुआ है, राइट। इस मटेरियल में अगर आप नीचे देखोगे तो फाइल के टाइप, साइज, फाइल की एरर, इरा देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपलोड, है ना। इन दिस स्क्रिप्ट वी एड सम रिस्ट्रिक्शन टू फाइल अपलोड, यहाँ वैलिडेशन वर्ड लिख सकते हो। द यूजर मे ओनली अपलोड .gif और .jpeg फाइल, png अलाउड नहीं करनी है ना। तो क्या लिखेंगे? $_ फाइल, फाइल का जो टाइप है वो इक्वल टू इमेज gif, है ना। हमने यहाँ पे टाइप प्रिंट की थी तो क्या आया था बेटा, याद है क्या आया था? टाइप में क्या प्रिंट करता है वो? आप भूल गए सब लोग, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, पीडीएफ हो तो एप्लीकेशन/पीडीएफ लिखा हुआ आया था, याद है? ये वो वर्ड है, तो ये वो वर्ड है। अगर आप ट्राई करना कि मुझे इमेज जेपीजी सिर्फ अपलोड कराने देनी है तो यहाँ पे आप क्या लिखना? $_ इफ कंडीशन, ये ट्रू हो तो एरर आनी चाहिए, नहीं तो उसको अपलोड करने देने का। तो इफ $_ फाइल का जो टाइप है वो इक्वल टू जेपीजी है, image/gif, और दोनों में से दोनों चले, या gif भी चले या jpeg भी चले, तो और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और $_ फाइल का जो टाइप है वो jpeg है, यहाँ p नहीं आएगा, jpeg आएगा, jpeg है। एंड फाइल की जो साइज है तो हमें पता है $_ फाइल और साइज। अच्छा, 20 KB जैसा तो वर्ड कंप्यूटर समझ नहीं रहा है पीएचपी, वो तो उसको बाइट्स में कन्वर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखनी पड़ेगी? बाइट्स में। तो 20 KB = 20,000 बाइट्स, 10 KB = 10,000 बाइट्स। लेस देन, अगर 20,000 से कम है मतलब बराबर है, फाइल मस्ट बी अंडर 20 KB, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन, है ना। तो $_ फाइल एरर, ये फाइल में कोई एरर आया ना तो यहाँ से एरर से पता चलता है फाइल आपने सिलेक्ट ही नहीं की, यहाँ फाइल की जो टाइप है वो रॉन्ग है। कोई भी फाइल को अपलोडिंग को लेके कोई भी एरर आती है, आपने फॉर्म टैग के अंदर एनक्रिप्टेड टाइप ही लिखना भूल गए, है ना, तो कोई एरर है तो वो एरर देगा। एल्स आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, कुछ भी नहीं तो इनवैलिड। एक बार ऐसा हो तो मैं दिखा दूंगी ये इमेज का, है ना। बाकी आप इस तरीके से मटेरियल पे से भी पढ़ के लिख सकते हो। Yes or no? यस मैम। ये move_ फाइल का सिखाया है, ये हमारा हो गया, राइट। तो इस ये रहा move_ uploaded_ फाइल।
तो इस तरीके से आप फाइल पे काम कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लो। होप कल लेक्चर हो तो विल डू इंसर्ट इन द डेटाबेस, इंसर्ट करके फेच करके लाएंगे। लेक्चर नहीं होगा तो फिर जब लेक्चर आएगा तब करेंगे, लेकिन आप सबका मुझे एक मैसेज या मैं जब लेक्चर लूँ तो एक ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ मैडम मेरे से फाइल अपलोड हो रही है, फाइल अपलोड हो रही है और फिर वो फाइल डाउनलोड भी हो रही है। मैं आज ही ये आपको सोर्स जो है ये जो आज हमने देखा लेक्चर के अंदर, वो मैं गूगल क्लासरूम पे रख देती हूँ। यस और नो, चलेगा इतना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, इम्पोर्टेंट है, थियरी वाइज भी, प्रैक्टिकल वाइज भी, और इजी है। मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं है पीएचपी में कौन सा टॉपिक हार्ड है। आपको कोई लग रहा है हार्ड है टॉपिक पीएचपी के अंदर? नो मैम, नो। बस ऐसा पहले ही ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, है ना। आप पाथ में थोड़ा रॉन्ग दोगे ना तो देखो इस तरीके से आएगा, घबराना नहीं। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ वापस एक बार स्क्रीन, आएगा ये चीज, आप हैरान होंगे क्या होगा पता है। यहाँ पे इमेज का जो सोर्स है, इमेज पाथ में यहाँ पे फोटो स्लैश करना भूल गई। चलो देखते हैं क्या आता है। यूज फाइल, बीटीपी कॉलेज लोगो, ओपन, अपलोड। तो देखो दिख रहा है ये ऐसा कुछ यस मैम। आएगा, सबको ऐसा पहले तो आएगा, मैं गारंटी देती हूँ, घबराने का नहीं। मतलब यहाँ हमारे पाथ में कोई प्रॉब्लम है वो चेक कर लेंगे, लिखने में कोई गलती हो गई है वो एक बार चेक कर लो, है ना। इमेज कुछ मूव हो रही है, मतलब इसका मतलब कुछ मूव हो गई है फाइल, मतलब हमारी कोडिंग यहाँ तक सही जा रही है ना। लेकिन वो और 50x50 का भी चौरस बन रहा है, देखो ये 50x50 का चौरस बन रहा है ना, लेकिन फाइल डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो कुछ गलती है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हाँ ये अभी आएगा एरर, फाइल EING एरर, है ना। यहाँ पे स्लैश करना हम भूल गए हैं तो उसको स्लैश कर देंगे। अब देखो तो लोगो आ गया बीटीपी का। ओके, आप ये डिस्प्ले मत कराओ, ये तो जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए ये जो है वो उसको करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे फाइल डिस्प्ले होने चाहिए। स्टैटिक है इसीलिए एट द टाइम एक ही फाइल डिस्प्ले हो रही है। कल जब हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, जितनी डेटाबेस में फाइल होगी ये सारी फाइल यहाँ पे प्रिंट की हुई आपको दिखेगी। भाई फॉर एग्जांपल आईफोन का, आईफोन 7, 8, 9, 10 सब डिस्प्ले होंगे, है ना। शर्ट्स, तो शर्ट्स की जितनी भी वैरायटीज है यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, वाइल लूप की वजह से और डेटाबेस की वजह से। यस और नो, क्लियर एवरीवन? यस, में हमारा पहले तो HTML पे फोकस कर दो। एक्शन की एकदम इजीली हो जाए। एनक्रिप्ट इक्वल टू फाइल, यही होगा तो आपको फाइल सिलेक्शन का वो चीज देगी। फिर जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको एक वेरिएबल में लिखो, कंट्रोल X में यहाँ पे लिख ही देती हूँ। नेम पहले ले लो, बराबर। इसी तरीके से टेम्परेरी को भी ले लेते हैं, $TMP इज इक्वल टू, इजी बना देती हूँ मैं कोडिंग आपके लिए, पहली बार है इसलिए कंट्रोल X। मैं यहाँ पे टेम्परेरी भी एक ले लिया। अभी मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल, आप पाथ को भी यहाँ से इसी तरीके से ले सकते हो, बराबर। टेम्परेरी इज माई $TMP कॉमा ये पाथ। तो फोटोस एक मेरा फोल्डर है, आप जो फोल्डर का नाम दो वो यहाँ पे लिखना, $files IMG नेम। नेम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है जिसका नाम है $नेम। एकदम सिंपल बना दो कोडिंग। चलो बराबर, तो फाइल सिलेक्ट हो गई, अभी उसको मूव कर देंगे, मूव हो गई। देन पाथ, पाथ लेंगे क्यों, राइट, पाथ ऑफ अपलोडेड फाइल, बराबर, और इको फाइल अपलोडेड, है ना। और यहाँ पे एक्शन में मैं लिख लेती हूँ, इसी फाइल पे वापस आएंगे, नहीं आएंगे चलो चलेगा। देखें काम कर रहा है तो मैं कोडिंग अपलोड कर दूँ, चूजिंग द फाइल। ओके, दिस इज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द wallpaper, opening it and uploading. File uploaded, okay, and this is our file. Yes, it's working. Done, everyone? स्क्रीन शेयर ही नहीं थी मैम। हे भगवान, चलो प्रेजेंट नाउ। तो इतनी देर से बोलते नहीं हो।
चलो, हो रहा है? स्क्रीन दिखी? यस मैम। यस मैम। तो देखो एनक्रिप्टेड टाइप दे दिया, फिर मैंने कोडिंग में बेटा इतना खाली चेंज किया, बटन की क्लिक इवेंट पे मैं यूजर जो फाइल सिलेक्ट कर रहा है उसके नाम को एक वेरिएबल में ले लेती हूँ सिंपल करने के लिए आपकी कोडिंग को। टेम्परेरी नेम को एक वेरिएबल में ले लिया। सबसे पहले यूजर जो इनपुट कर रहा है, ये हमारी आदत है, यूजर जो इनपुट कर रहा है उसको हमें वेरिएबल में ले लेना है, लेकिन यहाँ पे फाइल है तो टेम्परेरी नाम भी यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे फंक्शन करो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड, तो टेम्परेरी $TMP जिसके अंदर टेम्परेरी वाला है, कॉमा फोल्डर का नाम, कनकनेक्ट करो फाइल का नाम। फाइल का नाम कौन से वेरिएबल में आ जा रहा है? $नेम के अंदर। यस और नो? यस मैम। फिर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा पाथ ऑफ अपलोडेड फाइल, मतलब एक पाथ भी। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस यस बोलो, कोई प्रॉब्लम? जागृति यहाँ हो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस मैम आ रही है। हाँ जया, चलो स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, मैंने सिंपल कोडिंग बना दिया आपको। जितना भी यूजर से पाथ है, नाम है, टेम्परेरी नेम है, उसको वेरिएबल में ले लिया, फंक्शन किया, इमेज का पाथ मैंने ले लिया, फिर उस इमेज को क्या करना है, मुझे प्रिंट करवा देना है और एक मैसेज दे दिया। तो देखो Ctrl+S, मैंने अच्छे से प्रोग्राम को रन कर दिया। ओके, आई एम चूजिंग द फाइल, से मैं कंप्यूटर कॉलेज का लोगो या कोई भी इमेज ले लेती हूँ, VTP कॉलेज लोगो, ओपनिंग इट, अपलोड, मैसेज आया फाइल अपलोडेड, ओके, और वो फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है? ओके मैम। Okay, so that's all for today. I'm uploading this source code to our Google Classroom. You will get it from there. Okay, do the practice. Without practice सिर्फ देखने से फाइल अपलोडिंग नहीं हो जाएगा. You will get some hurdles. कि भाई स्लैश कैसा रखना है, डॉट कनकनेक्ट कहाँ लगाना है, नेम कैसे मिलता है, टेम्परेरी अंडरस्कोर नेम लिखना है, TMP अंडरस्कोर नेम लिखना है। तो सभी को एक वेरिएबल में स्टोर करते जाओ और उस तरीके से काम करते जाओ। ठीक है? आज सबकी ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप बोलो तो कल मैं लेक्चर नहीं लूं, आपको गैप दूं, आप ये प्रैक्टिस करो तो परसों हम इंसर्ट देखें कि कल ही लेक्चर ले लूं एक। कल शायद मेरा FY में आएगा लेक्चर, चलो देखते हैं। ओके, हाँ, पर ये प्रैक्टिस आज सबकी हो जानी चाहिए। ठीक है? ओके एवरीवन? यस मैम। ओके, चलो बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। बाय बेटा, जय श्री कृष्ण।